Good afternoon, everyone. Very warm welcome to all of you. गुड एक और आफ्टरनून। नया दिन। गुड आफ्टरनून आंटी, कैसे हैं आप? ठीक है। एक और नया दिन, एक और नए ब्यूटीफुल से चैप्टर के साथ। उसके पहले कल की प्रैक्टिस सबकी कैसी थी, कोई बताएगा मुझको? कोई शेयर करिए, कल क्या प्रैक्टिस थी, कैसे किया, कुछ तो बताओ। कृष्णा सभी दीदी। प्रैक्टिस की थी। हाँ जी। सभी प्रैक्टिस की थी। हाँ, बट कल वाली जो प्रैक्टिस थी उसको दो तरीके से करना था, दोनों तरीके से किया? जी, दोनों तरीके से किया। सुपर ऑसम। अच्छा, कोई यहाँ पे ऐसा है जिसने पूरी रेगुलरली अपनी प्रैक्टिसेस अभी तक नहीं करी है? बी ऑनेस्ट। देखिए, ये मेरे साथ ऑनेस्टी करें नहीं करें आपकी मर्जी है, पर कम से कम अपने साथ ऑनेस्ट बनिए, खुद के साथ ऑनेस्ट बनिए कि क्या आपने अभी तक की सारी प्रैक्टिसेस करी हैं। आज हम डे 11 पे हैं, मतलब कि 10 दिन की प्रैक्टिसेस क्या रोज सब जन कर रहे हैं? निधि जी बोल रहे हैं यस, उन्होंने किया है। शकुंतला आंटी ने किया है, मुझको पता है। एनीबडी एल्स? बोल के भी और लिख के भी। वेरी गुड। शोभा जी बोल रहे किया है, सुपर। अच्छा, किस किस ने नहीं किया? आवाज क्यों नहीं आ रही इसमें? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ, उनका तो फर्स्ट डे, यस। हाँ जी, आपका तो फर्स्ट डे है आज, राइट। इट्स ओके। मेरा कौन बोल रहा है? प्रियंका जी बोल रहे हो दिल्ली से बाहर हैं। ओके, ठीक है। देखिए, एक बात मैं बोलती हूँ, सैटरडे का भी नहीं हुआ एंड संडे का भी नहीं हुआ। ऑल राइट, तो सैटरडे को क्या प्रैक्टिस थी? मनी वाली प्रैक्टिस थी। अच्छा, ओके। सो द थिंग इज कि आज हम लोग 11th डे पे आ गए। 13th डे जो है वो हमारा ड्रीम्स वाला चैप्टर होता है, राइट? तो अगर हम मतलब अपनी पूरी प्रैक्टिसेस नहीं करके आएंगे ना, तो हम अपने ड्रीम्स वाले चैप्टर में, ठीक है, जैसे बताया जाएगा लिखेंगे, जैसे बताया जाएगा प्रैक्टिस करेंगे, बट क्या होगा कि हमको कुछ देना पड़ता है। जैसे कुछ भी खरीदने के लिए मार्केट में जाओ तो कुछ देना पड़ता है ना, वैसे ही यूनिवर्स से या ईश्वर से कुछ मांगो तो उनको भी हमको कुछ देना पड़ता है, ठीक है? तो जब तक हमारे पास उतनी कमाई नहीं होगी, हम उनको कैसे पैसे दे पाएंगे, राइट? तो अगर आपका कुछ मिस हुआ है तो कोशिश करें और उसको नेक्स्ट 2 डेज में, आज में और कल में थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके हम लोग कर सकते हैं ना, थोड़ा ग्रैटिट्यूड बढ़ा देते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये सपने पूरे करने हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पहले की सारी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमारे पास उतनी करेंसी नहीं है। ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। वो ही एक चीज है जो हम नो जो मोल भाव करने के लिए हम ईश्वर को दे सकते हैं, और उनसे कोई मोल भाव भी नहीं होता। जितना जरूरत है कोई सपने को पूरा करने के लिए, उतना ही देना पड़ता है। वो उससे कम में तो नहीं मानते हैं। तो हमको कम से कम, मतलब 12 दिन की प्रैक्टिसेस जो है वो पूरी करनी होती है, तभी हम वो 13th डे में इस लायक बनते हैं कि हम उनसे कुछ मांग सकें, ठीक है ना? तो अगर नहीं हुआ है, कहीं पे भी थोड़ा भी बाकी है, थोड़ा ग्रैटिट्यूड नेक्स्ट 2 डेज के लिए बढ़ा दीजिए।
अगर कहीं मैंने बोला कि 3 बॉडी पार्ट्स के लिए आपको 10-10 ग्रैटिट्यूड करने हैं, आपने नहीं किया, प्लीज उसको बढ़ा दीजिए, उसको फिनिश कर लीजिए। अगर पैसों की ग्रैटिट्यूड आपने ठीक से नहीं करी है अभी तक, उसको बढ़ा दीजिए, उसको कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपने रिलेशनशिप्स पे उतना काम नहीं किया है जितना कि आपको करना चाहिए और आपका कुछ बाकी है, वहां पे ग्रैटिट्यूड बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर आप अपने खाने के लिए पीने के लिए हर वक्त ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, वहां थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो आप देखिए आप कहाँ कहाँ पे थोड़े से पीछे रह गए हैं, आपको ग्रैटिट्यूड वहां पे बढ़ा देना चाहिए। एंड अगर किसी के सपने अभी भी बाकी हैं लिखने, प्लीज लिखें। जितना डिटेल में लिख सकते हैं उतने डिटेल में लिखें अपने सपनों को। कम से कम जो सपने आपको लगता है कि आपके इमीडिएट मतलब 2 4 6 8 महीने में आपको चाहिए कि पूरे हो जाएं, उनको तो एकदम डिटेल में लिखिए। देखिए कोई, मैं वापस बोलती हूँ, कोई ना जो सपने होते हैं जो हम लोगों को, आज मेरा बच्चा है क्लास 5 में और मैं उसकी शादी के सपने देख रही हूँ और उसके लिए डिटेल्स लिख रही हूँ, नहीं अभी वैसा मत करिए, अभी 20 साल की देरी है। ठीक है, 20 साल में क्या पता दुनिया कहाँ की कहाँ होने वाली है, तो अभी हम लोग उसका मत लिखिए। आपके सपने जो मतलब आपको लगते हैं ना इमीडिएट नियर फ्यूचर, जैसे 2 2 3 साल तक में जो आपको चाहिए कि पूरे हो जाएं, अभी शुरू शुरू में ना वो ही सपने लिखिए। तो क्यों, क्योंकि जब वो पूरे होने लग जाएंगे तब आप लोगों को विश्वास भी होने लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 डेज में कहीं अगर बाकी है सपनों को लिखना, उनकी स्क्रिप्टिंग, उनको डिटेल में लिखना, तो प्लीज उनको लिखें। ठीक है, तो चलिए आज अब हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर की शालिनी तरफ। शालिनी मैम, हाँ, कौन बोल रहा है? अभी नीता बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ, तो अपने सपनों को लिखना है, मगर अभी कुछ फॉर्मेट नहीं लिखना है ना, जो नहीं नहीं नहीं, अभी चाहिए। क्या चाहिए सिर्फ वो ही लिखना है, हाँ, कोई तो फॉर्मेट नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ नहीं, तो जैसे अभी मुझे मेरी लड़की की शादी करनी है, तो मुझे ऐसा चाहिए कि उसको अच्छा सा लड़का मिल जाए, तो वैसे ही लिखना है ना। तो कैसे लिखना हाँ, है कि बस उसको। आपको अभी जो चाहिए, मेरे को मैं चाहती हूँ कि उसको एक अच्छा सा, मतलब अभी आप जो चाहते हैं आप वो लिखिए। फॉर्मेट हम लोग परसों बात करेंगे और हम लोग 13th डे पे 2 दिन काम करेंगे। ठीक है, वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 दिन हम लोग सपनों पे काम करेंगे। चैप्टर एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन पूरा हम लोग उसको लिखेंगे। कहीं किसी का कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी कुछ डिटेलिंग करनी होगी, वो हम लोग यहाँ पे बैठ के करेंगे। ठीक है, अपने आप लोग घर में भी करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको जरूर यहाँ पे हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। मतलब अभी तो मुझे जो चाहिए वही लिखना है ना, कि मुझे ऐसा चाहिए जो उसको अच्छे हाँ से रखता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, अब भी उसको आपको जो चाहिए आप वो ही हाँ, लिखिए। मिल गया वैसा नहीं चाहिए, मुझे नहीं ये नहीं, ऐसा अभी लड़का जो चाहिए। चाहिए, जो हाँ, मिल गया वो सब हम लोग वेडनेसडे को बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, ओके ओके। हाँ। शालिनी जी सुनो ना प्लीज। हाँ जी। मैं अनीता बोल रही हूँ। अभी जो कौन सा बीच बीच में 3 जन के लिए लिखने का, अपने बॉडी पार्ट 3 बार बॉडी पार्ट के लिए लिखने का हो, डेली डेली लिखने का कि नहीं एक आध नहीं, दूसरा देखिए एक डेली एक ही दिन। जितना लिखें, देखिए जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना हम कमाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन मैंने बोला था हेल्थ वाले चैप्टर के लिए लिखने के लिए, बट आप डेली जितना चाहें, सुबह खाली 10 ब्लेसिंग्स बुक में लिखने को बोला है। आप ओह चाहें 10। आप 30 40 50 आप जितना चाहें आप लिख सकते हैं। हाँ। नहीं, मेरा ना 10 सुबह का 20 तो कंटिन्यू होता ही है। और हम्म। मैजिक बुक का भी कंटिन्यू होता है। और बीच में वो हेल्थ का, बीच बीच में किसने हेल्थ का लिखने का ना, वो अपने तीन तीन बॉडी पार्ट का वैसा 1 2 बार ही लिखा है, उसके बाद फिर से नहीं लिखूंगा। नहीं कोई बात नहीं है, वो जितना भी लिखा है, देखिए आपके एक ही ऊपर है दिन आप लिखा ना कितना वो। लिखते हैं। मैंने हाँ सिर्फ हाँ। एक दिन बोला था लिखने के हाँ, लिए। एक दिन लिखा वैसे, वो कंटिन्यू रोज रोज लिखने का नहीं है ना। मैंने नहीं बोला, बट अगर आप आज चाहते हैं कि आपके नहीं नहीं। जैसे अगर हेल्थ में कोई एरिया में कोई ब्रेकडाउन है, जैसे मैंने उस हाँ दिन भी बोला था कि अगर हाँ आपके हाँ हाँ नीज में कोई ब्रेकडाउन है, हाँ तो आप हाँ। डेली अपने नीज के लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए। अगर आपके वो फिर वो। आईज में कोई ब्रेकडाउन है, हम्म। तो आप डेली अपने आईज के लिए 10 10 ग्रैटिट्यूड लिखिए।
तो सुबह लिखने का हो तो कि बीच में लिखेगा तो भी चलेगा? वो चलेगा, उसमें कोई बात नहीं है, बीच में लिखेगा तो चलेगा, ओके ओके, ठीक चलेगा। है ठीक है, चलेगा, ओके, थैंक यू वेरी ठीक मच। है जी। ओके, थैंक यू। तो हु इज गोइंग टू रीड टुडे? मैं हाँ, ये तो होगी फिर। आज तो आपकी आवाज गूंज रही है, एको हो रही है सारिका जी आवाज। एक बार अनम्यूट करके वापस से बोलिए। क्या इसमें मेरी आवाज क्लियर है? अभी क्लियर है, हाँ। क्योंकि ये लैपटॉप से मैंने 2 डिवाइस से कनेक्ट किया था, मोबाइल से अलग किया था, मैंने वो हटा दिया फिर। हाँ, अब अभी ठीक है ना? अभी क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है। एक्चुअली जब दो डिवाइस से क्लियर कनेक्ट करते हैं ना, तो एक में थोड़ा पीछे आता है साउंड, तो वो इसलिए लगता है जैसे आवाज एको हो रही है। ठीक हो रही है। तो हम्म। वैसे उसका मैंने स्पीकर वगैरह सब बंद कर दिया था, मैं कहा खाली वॉइस जाने का रहे। नहीं, फिर भी ठीक होता है, है। इसमें क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिस इज परफेक्ट। चलिए, अब ये पिक्चर देखिए। ये पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है? एक वॉशरूम का सीन दिख रहा है। ठीक है। अब वॉशरूम में एक मिरर है, एक जैसे आपका एक टूथ ब्रश होल्डर दिख रहा है, बेसिन है, टॉवल्स हैं, बाथटब है, और बाथटब के ऊपर बहुत रोशनी है, आपके वो टूथब्रश होल्डर के ऊपर बहुत रोशनी, मतलब जो भी चीजें हम सुबह यूज करते हैं हर उस चीज के ऊपर इन्होंने बहुत मैजिक डस्ट और रोशनी दी हुई है। किस लिए? क्योंकि आज का चैप्टर का नाम हमारा क्या है? मैजिक मॉर्निंग। ठीक है। तो सुबह उठते के साथ आप सबसे पहले, मोस्टली लोग सुबह उठते के साथ सबसे पहले वॉशरूम में जाते हैं। ठीक है। वॉशरूम में अपने आप को भी देखते हैं, फिर जो भी उनको कुछ यूज करना होता है सब कुछ वहां पे अपना एक 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 करके यूज करके फ्रेश होकर रेडी होके सब बाहर निकलते हैं। तो आज की हमारी जो जर्नी है या आज का हमारा जो चैप्टर है, इट इज अबाउट अपने दिन को कैसे हम लोग मैजिकल बना सकते हैं, मतलब एक सुबह को मैजिकल कैसे बना सकते हैं। अब कई बार आपने सुना होगा बहुत लोगों को बोल कि दिन की शुरुआत अच्छी होती है ना, तो सब कुछ अच्छा होता है। तो यहाँ पे वो ही बोलने की कोशिश करें कि अगर आपका सुबह अच्छा होता है तो आपके दिन की शुरुआत आपने अच्छे से करी, आपका दिन अच्छा गुजरता है। जब एक एक दिन आपका अच्छा गुजरता है तो आपका हफ्ता अच्छा गुजरता है। हर हफ्ता जब अच्छा गुजरता है आपका एक महीना अच्छा गुजरता है। और एक एक करके जब महीने अच्छे गुजरने लगते हैं आपका साल अच्छा गुजरता है, हर वर्ष अच्छा गुजरता है। और जब हर वर्ष अच्छा गुजरता है तो जिंदगी बहुत ही मैजिकल हो जाती है। ठीक है। अब इन सबको अगर हम लोग बैकवर्ड जाएं तो कहाँ पे शुरुआत हो रही है? मॉर्निंग से। हम लोग अपने मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करते हैं? ग्रैटिट्यूड को लिख कर, ब्लेसिंग्स को लिख कर करते हैं। बट आज और क्या एक्स्ट्रा करना है कि वो सुबह जो है वो बाय इटसेल्फ एकदम मैजिकल हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्क्स ऑरेलियस, रोम के सम्राट, 121 to 180। यस, अब देखिए मार्कस ऑरेलियस क्या बोल रहे हैं। जब भी आप सुबह उठें तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कि आप जिंदा हैं उसके लिए भगवान को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे को एक और दिन देखने को मिला है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते हैं। मैं जीवित हूं उसके लिए थैंक यू। मेरी सोचने समझने की शक्ति कायम है उसके लिए थैंक यू। मेरा हर बॉडी पार्ट एकदम अच्छे से काम कर रहा है उसके लिए थैंक यू। मैं खुश हूं उसके लिए थैंक यू। क्योंकि अगर मैं रात को
मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते करते सोती हूँ और सुबह उठती हूँ तो फर्स्ट थॉट क्या आता है, आप अभी तक तो आप लोगों को महसूस हो गया होगा कि अगर आप लोग थैंक यू बोलते बोलते सोते हैं, वो थॉट अगर लास्ट थॉट आपके दिमाग में होता है तो जब आप उठते हैं तो फर्स्ट थॉट भी थैंक यू का आता है आपके दिमाग में। होता है ऐसा? होता है। होता है ना? तो जब आप थैंक यू बोलते बोलते उठते हैं तो इसका मतलब है कि अंदर से आप बहुत ही एक मतलब शांत स्वरूप महसूस कर रहे हैं, आप अंदर से एक अंदरूनी खुशी महसूस कर रहे हैं। और प्रेम करना मतलब खाली अ, अपने पार्टनर से या अपने बच्चों से या अपने रिश्तेदारों से नहीं, हर वो चीज से प्रेम करना, वो चीज के लिए ग्रेटफुल होना जो भगवान ने हमको दी है, दी है। उसके लिए ग्रेटफुल होना, उसके उसके उसमें खुशी ढूंढना। ठीक है, तो ये सब हमारा एक सौभाग्य है क्योंकि हम सुबह जीवित पाते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। यस, वो सीक्रेट मूवी में उन्होंने दिखाया था कि जब वो एक गर्ल है, उसका अलार्म क्लॉक बजता है एंड वो बहुत खीज से अपने अलार्म क्लॉक को बंद करती है, बहुत इरिटेशन से वो उठती है। ठीक है, उठते के साथ क्या होता है कि उनको उनके बेड साइड टेबल से चोट लगती है। फिर वो बाथरूम में जाती हैं, वो देखती हैं कि उनका टूथपेस्ट खत्म हो गया है। वो कपड़े पहनने जाती हैं, उनका स्टॉकिंग रन कर जाता है, शायद उनके शर्ट पे कुछ गिर भी जाता है। अ, तो क्या हो रहा है, ये ऐसे बाय चांस नहीं हो जाता है। ये हुआ कैसे? ये उन्होंने ये सब चीजों को इनवाइट किया क्योंकि जैसे ही वो सुबह उठे, वो एक पॉजिटिव और ग्रेटफुल माइंड के साथ नहीं उठे। ठीक है, तो क्या हुआ, एक के बाद एक के बाद एक उनको ऐसी ही चीजें मिलती चली गई जहां वो और इरिटेट होती चली गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको हमारे दिन को अच्छा बनाना है तो उसके लिए सबसे इजी उपाय क्या है कि हम अपनी मॉर्निंग को अच्छा बनाएं। मॉर्निंग को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं? उसमें बहुत ग्रैटिट्यूड भर के, बहुत ग्रेटफुल होके, बहुत कृतज्ञता करके हम उसको अच्छा बना सकते हैं। एक तो रोंडा बर्न ने हमको डे 1 में बहुत ही सरल उपाय बता दिया कि उठते के साथ ब्लेसिंग्स लिखो। उठते के साथ जब हम पास्ट में जाके अपने को जो भी कुछ अच्छा हुआ है या जो भी कुछ मिला है उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, मतलब हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं, उसके बारे में हम कृतज्ञ होके सोचते हैं। तो जब हम ऐसे सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि अब आपको कृतज्ञता करनी है। ठीक है, तो वहां पे हमारे दिन की शुरुआत ही कृतज्ञता से हो जाती है। अब क्या करना है कि कृतज्ञता को सुबह के टाइम में हमको मतलब इतना भर देना है कि मतलब जब तक कि हम रेडी नहीं हो, खाली अंदर ही अंदर खाली थैंक यू चलता रहना चाहिए। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना होता। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इसमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को
सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इस अभ्यास इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। देखिए, कई बार जब हम लोग सुबह उठते हैं ना, तो हम लोगों को जो आगे आने वाला दिन होता है उसके बारे में बहुत स्ट्रेस होता है। आज कोई मीटिंग है, बॉस से मिलना है, या कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है, हस्बैंड का टिफिन बनाना है, बच्चों को रेडी करना है, शायद डॉक्टर के भी जाना है, तो सारा काम लगता है कैसे कर पाऊंगी, अरे आज तो बाई भी नहीं आएगी, कैसे होगा सारा काम। वो सुबह उठते के साथ वो ही सब दिमाग में चल रहा है। आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, आज लंच में क्या बनाऊं, आज ड्राइवर नहीं आया तो क्या होगा, आज बाई नहीं आएगी अब क्या होगा। यही सारी बातें हमारे दिमाग में चल के क्या हो रहा है कि हम नेगेटिव होते जा रहे हैं, हम लाइन के नीचे चले जाते हैं। कभी चिंता हो जाती है, कभी डर हो जाता है, कभी गुस्सा आने लग जाता है कि सारा काम मेरे को अकेले ही करना पड़ता है, कोई मेरे को हेल्प करने नहीं आता है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे दिन की शुरुआत तो अच्छी नहीं हो रही ना। अब रोंडा बर्न यहाँ पे क्या बोल रही है कि जब हम ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक और ऐसी ही बातें होती चली जाएंगी, जहां आपको और चिंता होगी, जहां आप और लाइन के नीचे जाते जाएंगे, जब तक कि आप अपने थॉट को बदल नहीं देते। और थॉट को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कृतज्ञता करना। तो जैसे ही आप उठें, अगर आप देखते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करते हैं, आंखें खुले या बिना आंख खोले नींद टूट गई है, और वहीं से ही थैंक यू का जाप शुरू हो जाना चाहिए। थैंक यू, 2 मिनट का समय लें और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करें। लेटे लेटे बस आंखें बंद में भी 2 मिनट बस खाली थैंक यू बोलें। क्या हो रहा है कि जब आप थैंक यू बोलते हैं तो उस समय कोई भी, और आसपास की कोई भी चीजों के लिए, आसपास की चीजें नहीं, अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, माँ बाप के लिए, जिसके लिए उस समय मन में थैंक यू आ रहा है ना, मन ही मन थैंक यू बोलें। क्या होता है जब आप उठते के साथ जब आप थैंक यू बोलने लगते हैं, उस समय कोई भी इस तरह की नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आती, कोई भी वैसे विचार नहीं आते जो आपको स्ट्रेस देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आपका दिन जो है वो बहुत ही स्मूथली होता चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको सुबह उठते के साथ ना आपको स्ट्रेस होता है, अरे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, आज लंच में क्या बनाना है, अरे आज तो 5 मिनट लेट हो गया उठने में, आज तो अभी हर काम लेट होते जाएगा। क्या करना है, एक 5 मिनट पहले का या 10 मिनट पहले का अलार्म लगा के सोएं। ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट कम से कम रात को डिसाइड करके सोएं। तो क्या होगा कि सुबह में वो आपको स्ट्रेस नहीं होगा उसको लेकर। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर हम पहले दिन कर लेते हैं या उसका अगर हम थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, तो हमको अगले दिन सुबह स्ट्रेस नहीं आता है, हमको कोई भी तरह का नेगेटिव विचार दिमाग में नहीं आता है। वैसे भी जब हम थैंक यू बोलते बोलते उठते हैं तो हमको कोई भी नेगेटिव विचार आने की जगह ही नहीं रह जाती, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम वहां पे नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब जब हम पढ़ेंगे और आप इस प्रैक्टिस को समझेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि ये कितना इजी है करना। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ता। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 28 दिन की प्रैक्टिस, मतलब 28 दिन तक कुछ 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 लिखते जाओ,
कितनी सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हमको रोज करने की हैं, तो ऐसा क्या हम लोग रोज लिखते ही चले जाएंगे? नहीं, वैसा नहीं है, सारी प्रैक्टिसेस लिखने की नहीं है। हम बोलते हैं कि जितना भी आप प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है आपके लिए, जिससे कि हम अपने सपनों को जल्दी आकर्षित कर सकते हैं। बट यहाँ बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी भी हैं जो सिर्फ आप मन ही मन कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं अगर आप चाहें तो मन ही मन करते करते आप लिख कर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये वाली प्रैक्टिस हमको कैसे करनी है। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी तथा जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। ये क्या हो गया? हाँ, ये ठीक है, आप पढ़िए, आगे नहीं पढ़िए। देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनिंदे हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, तो देखिए, जैसे ही उठें, जैसे मैंने बोला, नींद से जागे 2 मिनट तक सिर्फ थैंक यू। जो चीज आपके दिमाग में आ रही है उस चीज के लिए थैंक यू। ठीक है, फिर थैंक यू बोलना है कि भगवान जी, एक और दिन देने के लिए शुक्रिया, मुझको जीवन देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, ये स्वास्थ्य का उपहार रोज देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया भगवान जी, एक और दिन का उपहार देने के लिए शुक्रिया। जब आप सोचते हैं ना कि ये गिफ्ट है, तब आपको रियलाइज होता है, क्योंकि ये आपको मुफ्त में मिला है। हर दिन जो हम जीते हैं वो एक गिफ्ट है नेचर से, यूनिवर्स से, जो हमको मुफ्त में मिलता है। हमने उसके लिए कुछ नहीं किया है, हमको ईश्वर की दया है, तब हम एक और दिन जी पा रहे हैं। जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि आपको कितना बड़ा सौभाग्य नसीब हुआ है कि आप एक और दिन अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ बिता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको ये नहीं रियलाइज होता है, वो टाइम ट्रैवल के बारे में सुना है? इमेजिन करिए कि आप रात को सोए हैं और आप, आज कितनी तारीख है? 23 तारीख है। आप 23 तारीख को रात को सो रहे हैं और आप 25 तारीख को सुबह उठ रहे हैं। जब सोचते हैं ना तो कई बार लगता है वाह, एक पूरा दिन रेस्ट करने के लिए कितना अच्छा होगा ना। बट नहीं, वो जब ऐसा होता है ना तो रियलाइज होता है मेरे मेरे जीवन का एक दिन खो गया, मैं वहां कुछ नहीं करी। मैं कितना कुछ कर सकती थी कल, मैं कितना कुछ एंजॉय कर सकती थी, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे जीवन का एक दिन तो वेस्ट ही हो गया, ऐसे लगेगा ना। तब रियलाइज होता है कि हर दिन कितना कीमती है। ठीक है, और जब ये रियलाइज होगा कि हर दिन कितना कीमती है, तब हम उस जीवन के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं। राइट। अब रोंडा बर्न बोल रही है ना कि बहुत सारे लोगों का काम ऐसा होता है कि वो लोग रात को सोते नहीं है, वो लोग सुबह शायद 8 बजे 9 बजे सोते हैं, वो लोग दोपहर में शायद 3-4 बजे उठते हैं। बहुत लोगों का वो
नाइट ड्यूटी का काम होता है, कईयों के वो क्या तो उसको बोलते हैं ना, अ, अरे जो फोन कॉल्स करते हैं, क्या बोलते हैं, मैं टेलीकॉलिंग, भूल गई उसको। टेलीकॉलिंग। हाँ, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं वो लोग, राइट, थैंक यू सारिका जी। कॉल सेंटर्स में काम करते हैं वो लोग, तो कितने तरह के लोगों की ड्यूटीज होती है। पुलिसमैन होते हैं तो उन लोगों की बहुत जनों की ड्यूटी होती है, जो लोग रात को काम करते हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की ड्यूटी होती है, वो लोग डॉक्टर्स की, नर्सेस की, वो लोग रात को काम करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, कि 10 बजे उठ रहे हैं, कि 4 बजे उठ रहे हैं, कि रात को 7 बजे उठ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। जिस भी वक्त आप उठें, आप नींद से जागें, आपको बोलना है थैंक यू। शुरुआत आपके दिन की क्योंकि वहीं से हो रही है, तो आपको वहां पे थैंक यू बोलना है उस दिन के लिए, इस जीवन के लिए, हर उस गिफ्ट के लिए जो आपको यूनिवर्स से मुफ्त में मिलता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपको रात को जो नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त करते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब आप धन्यवाद जब जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। आपके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से तरीके शुरू से नहीं हो पाता। शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। यस, अब आपने लेटे लेटे थैंक यू बोला इस जीवन के लिए, इस नए दिन के लिए। भगवान जी आपका लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर थैंक यू बोलिए कि आप रात को इतने अच्छे से सोए। कितने लोगों को तो रात को नींद नहीं आती है, हर घंटे उठते हैं, उनको फिर वो उतना फ्रेश नहीं फील कर पाते हैं, सुबह इतना तरोताजा नहीं फील कर पाते हैं, उतनी एनर्जेटिक नहीं फील कर पाते हैं। आप फील कर पा रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू बोलिए कि थैंक यू भगवान जी, मुझको इतनी अच्छी नींद आई, उसके लिए शुक्रिया। मैं इतना फ्रेश फील कर रही हूँ, इतना वेल रेस्टेड फील कर रही हूँ, इतनी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया भगवान जी, मेरे बिस्तर के लिए, इस मैट्रेस के लिए शुक्रिया, इस बेड फ्रेम के लिए शुक्रिया। शुक्रिया भगवान जी, मेरे तकिए के लिए शुक्रिया, कंफर्टेबल बेडशीट्स के लिए शुक्रिया, कंफर्टर के लिए, दोहर के लिए शुक्रिया। शुक्रिया पिलो कवर्स के लिए शुक्रिया। इतने सॉफ्ट, इतने अच्छे मेरे बेड लिनन है, हर उस चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही आप उठें, बहुत लोगों की आदत होती है फर्श को प्रणाम करके उठते हैं। थैंक यू, थैंक यू धरती माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा वजन उठाने के लिए शुक्रिया। अपने पाँव के लिए धन्यवाद दें जिन पे आप खड़े हो पाएंगे। अगर आप चप्पल पहनते हैं तो अपनी चप्पलों के लिए शुक्रिया बोलिए। अगर आप अलार्म घड़ी से उठे हैं तो उस अलार्म घड़ी के लिए शुक्रिया बोलिए। अगर आप फोन पे टाइम देख रहे हैं तो अपने फोन के लिए शुक्रिया बोलिए। अगर आप उठते ही पानी पीते हैं तो
पानी के लिए शुक्रिया, उस ग्लास के लिए शुक्रिया, अगर कोई दवाई लेते हैं तो उस एनर्जी के लिए शुक्रिया, अगर मतलब कोई ट्रे है, जग है, जो कुछ है, अगर आपने कोई लाइट ऑन करी है तो उस लाइट के लिए शुक्रिया, भगवान जी मेरे जीवन में लाइट देने के लिए शुक्रिया, स्विचेस के लिए शुक्रिया। आप चल के बाथरूम तक जा रहे हैं, बाथरूम के गेट के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो बाथरूम के लिए शुक्रिया। गांव में अभी भी कितने लोग, कितनी जगहें ऐसी हैं जहां पे लोगों के पास बाथरूम नहीं है। हम कितने लकी हैं, हमारे पास बाथरूम है। हम लोगों के पास मोस्टली इंडिविजुअल बाथरूम्स है, या हम ज्यादा से ज्यादा एक और जन के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, रूम्स में ही आजकल मोस्टली बाथरूम्स होते हैं, अगर नहीं भी है तो घर में भी अगर है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाथरूम के गेट के लिए शुक्रिया, उसके हैंडल के लिए शुक्रिया, लाइट ऑन किया उस स्विच के लिए शुक्रिया, लाइट के लिए, आप पॉट पे बैठे हैं पॉट के लिए शुक्रिया, आपने अपने आप को रिलीव किया है, जो भी आपका डेली रूटीन है, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए शुक्रिया कि आपका सिस्टम आपके बॉडी को इतने अच्छे से क्लीन करता है, उसके लिए शुक्रिया। ठीक है, फिर आप जेट स्प्रे यूज करते हैं कि नल यूज करते हैं, मग यूज करते हैं, जो भी कुछ यूज करते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं, उस पानी के लिए शुक्रिया, उन चीजों के लिए शुक्रिया, फ्लश टैंक के लिए शुक्रिया, बेसन के लिए शुक्रिया, नल के लिए शुक्रिया, नल में बहते पानी के लिए शुक्रिया, साबुन के लिए शुक्रिया, अगर सोप डिस्पेंसर है तो सोप डिस्पेंसर के लिए, लिक्विड सोप के लिए शुक्रिया, आपके हैंड टॉवल्स के लिए शुक्रिया, टूथब्रश के लिए, टूथपेस्ट के लिए शुक्रिया। शुक्रिया भगवान जी मेरे दांतों के लिए शुक्रिया, मेरे हाथ के लिए शुक्रिया जिससे कि मैं टूथब्रश टूथपेस्ट पकड़ पाती हूँ, थैंक यू। उस मिरर के लिए शुक्रिया जिसमें मैं अपने आप को देख पाती हूँ और रेडी हो पाती हूँ। जैसे जैसे आप रेडी हों, हर उस चीज के लिए शुक्रिया। आपने साबुन यूज किया, शैम्पू यूज किया, कंडीशनर यूज किया, आपने शावर यूज किया, बाथ मैट यूज किया, शावर कर्टेन यूज किया, हर वो चीज जो आप छू रहे हैं, हर उस चीज के लिए आपको शुक्रिया बोलना है। और सिर्फ ये नहीं, इसके लिए शुक्रिया, इसके लिए अंदर से पूरी फीलिंग आनी चाहिए। और वो फीलिंग कैसे आती है? जब मन ही मन आप ये बोलते हैं कि वाह भगवान जी, इस टूथपेस्ट के लिए शुक्रिया जो मेरे माउथ को इतना फ्रेश बनाता है, इस टूथब्रश के लिए शुक्रिया जो मेरे दांतों को पूरे अंदर तक जाके क्लीन कर देता है। जब आप मन ही मन ऐसे बोलते हैं तब वो ग्रैटिट्यूड ज्यादा आता है। ठीक है, आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, आप टैल्कम पाउडर यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, आप कॉटन बड्स यूज कर रहे हैं, आप जो कुछ यूज कर रहे हैं, आप टॉवल्स यूज कर, हर उस चीज के लिए आपको शुक्रिया बोलना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोच, आपका आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। यस, जैसे कि हमने स्विचेस ऑन किए तो हर वो तार के लिए शुक्रिया, जिन्होंने भी वो इलेक्ट्रिसिटी के तार टाने, पूरे शहर में जो तार टाने गए उनके लिए शुक्रिया कि मेरे घर में बिजली है, उसके लिए शुक्रिया। नल चालू किया तो उन प्लम्बर्स के लिए, उन पाइप्स के लिए शुक्रिया जो हमारे घरों में, हमारे एरिया में, हमारे शहर में टाने गए हैं।
सुएज पाइप्स के लिए शुक्रिया, ठीक है, ड्रेन पाइप्स के लिए शुक्रिया। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम कपड़े पहन रहे हैं, उन कपड़ों के लिए शुक्रिया। हमारे पास कितने तरह के कपड़े हैं। देर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जिनके पास कपड़े नहीं हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे पास हर इवेंट के लिए, हर दिन के लिए कपड़े हैं हमारे पास। भगवान जी आपका लाख लाख शुक्रिया। कितने सारे लोगों की मेहनत लगती है जब हमारा एक गारमेंट स्टिच होकर हमारे पास आता है। सिल्क है तो सिल्क वर्म्स, उनको भी कोई कहीं पर उनको लगाए जाते हैं, सिल्क निकाला जाता है, उनको फैक्ट्री में यान बनाया जाता है, फिर क्लॉथ बनाया जाता है। वैसे ही कॉटन, कॉटन भी उगाया जाता है, फिर उसका धागा निकाला जाता है फैक्ट्री में, फिर उसका कपड़ा बनाया जाता है, फिर वो कपड़ा डाई होता है, वीव होता है, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग पैटर्न्स में वो मार्केट में आता है। फिर शायद डिजाइनर्स उनको डिजाइन करते हैं, स्टिच करते हैं, फिर वो शॉप्स में जाते हैं, वहां पे हम उनको खरीदते हैं। तो कितने सारे लोगों की मेहनत लगती है, कितने सारे लोगों की मेहनत लगती है। हर उस व्यक्ति को थैंक यू। हम कितने सारे कपड़े पहनते हैं, हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, हम कुर्ता पहनते हैं, हम पैंट्स पहनते हैं, अगर हम विंटर्स में हैं तो हम जैकेट्स हैं, शॉल्स हैं, सॉक्स हैं, हम कितना कुछ पहनते हैं। जेंट्स को लें तो शर्ट है, पैंट है, सॉक्स हैं, जूते हैं, रुमाल है, उनके टाइज हैं, कितना कुछ है, शायद कोई कोट या ब्लेजर है जो पहनते हैं। तो कितने सारे कपड़े हम पहनते हैं और कहाँ कहाँ से हमारे कपड़े आते हैं। कितने लोगों का योगदान होता है। हर किसी को धन्यवाद, हर किसी को धन्यवाद। आज अपने शहर में अगर निकलें तो थोड़े ना क्रॉसिंग्स पे देखिए, कितने सारे लोग आपको दिखेंगे जिनके पाँव में जूते नहीं है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, उनके पाँव में जूते नहीं होते। हम कितने लकी हैं, हमारे पास कितने तरह के शूज हैं। घर में पहनने के अलग, ऑफिस जाने के अलग, मॉर्निंग वॉक जाने के अलग, पार्टीज में जाने के अलग। हम कितने लकी हैं। वाह, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स कंटिन्यू। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी प्रिस्टले, 1894 टू 1984, लेखक और नाटककार। देखिए क्या बोल रहे हैं। आई हैव ऑलवेज बीन डिलाइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू डे, अ फ्रेश ट्राई, वन मोर स्टार्ट, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the magic, behind the morning। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। कई बार जैसे सब आप बच्चे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट में कहीं अटक गए हैं, बहुत बार कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फाइनली हम उनको क्या बोलते हैं, आज यहीं छोड़ दो ना, कल वापस एक फ्रेश माइंड के साथ शुरू करेंगे। राइट। आपका कोई काम है जो आप, कोई सामान है नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, क्या लगता है, चलो कोई बात नहीं, कल सुबह वापस ढूंढ लेंगे। क्यों कल सुबह, क्यों कल सुबह में ऐसा क्या अनोखा हो जाएगा। सुबह में क्या अनोखा हो जाएगा, वो क्या है कि वो एक नया दिन, नया दिन मतलब कंप्लीटली, जो रात को जो अंधेरा है उसके बाद नई रोशनी, नई रोशनी। दिमाग एक नए तरीके से काम करेगा क्योंकि हम फुल्ली रेस्टेड और बहुत अच्छे तरीके से एनर्जेटिक फील करते हुए हम उठेंगे। एक नई कोशिश। कल हमने बहुत कोशिश करी बट कल जो हो गया वो वही। आज हम एक नई कोशिश के साथ दुनिया की
सॉरी, एक और दिन की शुरुआत, उस नए प्रोजेक्ट में एक वापस नई कोशिश के साथ हम लगेंगे। एक और शुरुआत की संभावना। अगर कहीं अटक गए हैं, कोई काम हमारा नहीं हुआ, हम बहुत हताश हो गए, कोई बात नहीं, आज फिर शुरू करेंगे। जो पास्ट है उसको वहीं रहने देंगे, जो कल हो गया वो वहीं छूट गया है। आज एक और नया दिन, जीवन का एक और नया दिन। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ, उस तरह से शुरुआत करनी है, थोड़े से जादू के साथ। जो पीछे कहीं छूट गया है, जो रह गया है, जिस चीज का मैं इंतजार कर रही हूँ, जो मुझे चाहिए, शायद वो मैजिक आज नए सुबह में हो। तो एक नई सुबह हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, एक नई उम्मीद लेकर आता है, और हमको नया रास्ता दिखाता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, केंद्रित कृतक मेरी वॉइस ऑन है ना? हाँ, केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाए जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं, उस पल से लेकर जब आप अपने जूते पहने जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। यस, देखिए, बहुत लोगों की आदत क्या होती है कि सुबह उठते के साथ वो वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद वो वॉकिंग पे जाते हैं, कई जन योगा पे जाते हैं, कई जन जिम के लिए जाते हैं। तो सबका अपना अपना शेड्यूल होता है। तो आप अपने उन कपड़ों के लिए, स्पोर्ट्स वेयर के लिए धन्यवाद करिए, अपने जूतों के लिए, अपने मोजों के लिए, अपने हेडबैंड के लिए धन्यवाद करिए। आप अगर मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो आप उस गार्डन के लिए या लॉन के लिए जहां आप वॉक करने जा रहे हैं, आप उसके लिए धन्यवाद करिए। उन पेड़ पौधों के लिए धन्यवाद करिए जिनकी ताजी हवा आपको मिल रही है। ठीक है। फिर अगर आप जिम जाते हैं तो जिम इंस्ट्रक्टर के लिए, वहां पे आपके जो मशीन्स हैं उनके लिए, उन सब चीजों के लिए आप धन्यवाद करिए। ठीक है। अगर आप योगा के लिए जाते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर के लिए, योगा मैट के लिए, अपनी शरीर की स्फूर्ति के लिए, हर उस चीज के लिए धन्यवाद करिए। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, एनर्जी के लिए धन्यवाद करिए। अगर आप सुबह उठते के साथ आप किचन में जाते हैं, अपने बच्चों को उठाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, उनको रेडी करते हैं, तो जो भी कुछ आप छू रहे हैं, जो भी चीज, जब तक कि आप तैयार नहीं होते हैं, तब तक आप जो भी चीज छूते हैं, जो भी चीज यूज करते हैं, हर उस चीज के लिए आपको धन्यवाद करना है। अगर आप नहाने के पहले आप नाश्ता करते हैं, तो आप अपने नाश्ते के लिए, चाय कॉफी के लिए, दूध के लिए, जूस के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, क्योंकि वो आपको एनर्जी देते हैं, आपको सस्टेनेंस देते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं, आपको हेल्दी रखते हैं। तो आपको उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। जब तक कि आप, जैसे आप रेडी होके जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं या आप अपने बाकी कामों का
कामों को करते हैं तब तक, मतलब नाश्ता करने के बाद अगर आप नहा के रेडी होते हैं तब तक आप जो भी चीजें छूते हैं, जो भी चीजें यूज करते हैं, सब चीज के लिए आपको धन्यवाद बोलना है। जैसे ही नींद से जागे तब से लेकर जब तक कि आप रेडी नहीं होते हैं, हर उस चीज के लिए आपको शुक्रिया बोलना है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, वॉक पे जाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। जब तक कि रेडी नहीं हो गए हैं, जूते नहीं पहन लिए, तब तक हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। यस, अगर आप नाश्ता बनाने जा रहे हैं तो आप जो भी चीजें छू रहे हैं, आपके यूटेंसिल्स हैं, आपकी फ्रिज है, आपका कुक टॉप है, आपका चिमनी है, गैस लाइटर है, जो भी कुछ छू रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कुछ यूज कर रहे हैं, हर उस चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, फिर आपने अपने बच्चों के लिए जूस निकाला या दूध बनाया या फल काट के दिए, नाइफ का इस्तेमाल किया, हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो आपके सुबह में शामिल है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और मैं हर अच्छी चीज होने पर और हर अच्छी चीज होने पर मैं और और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। ये सब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रोंडा बर्न बोल रही है कि वो जैसे ही उठती है, जैसे ही पांव जमीन पे रखती ना, तो एक पांव में थैंक और दूसरा पांव में यू, या एक पांव में आपको और दूसरा पांव धन्यवाद, थैंक यू बोलना है। फिर जैसे जैसे आपको बताया, उठते के साथ में थैंक यू का जाप करना है, फिर मतलब अपने दिन के लिए थैंक यू, इस जीवन के लिए थैंक यू, इस स्वास्थ्य के उपहार के लिए थैंक यू, अपने तकिए के लिए, बेड फ्रेम के लिए, मैट्रेस के लिए, चद्दर के लिए, कंफर्टर के लिए, दोहर के लिए थैंक यू, अपना इस धरती माँ का शुक्रिया, इस अपने पाँव का शुक्रिया, उस चप्पलों का शुक्रिया, फिर पानी के ग्लास का शुक्रिया, जग का शुक्रिया, ट्रे का शुक्रिया, मेरे फोन का शुक्रिया। जैसे जैसे मैं जो जो चीजें यूज कर रही हूँ, हर उस चीज का शुक्रिया। मैं बाथरूम में गई तो भगवान जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास एक बाथरूम है। बहुत शुक्रिया कि बाथरूम में प्राइवेसी के लिए एक गेट है, गेट को आसानी से खोलने के लिए एक नॉब है। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, मेरे बाथरूम में एक लॉक है। लॉक, भगवान जी
बहुत बहुत थैंक यू इस स्विच के लिए जिससे कि मैं लाइट ऑन कर सकती हूँ। भगवान जी मेरे जीवन में रोशनी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इन लाइट्स का, फैंस का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे आप हर चीज यूज करते हैं या छूते हैं, आपको थैंक यू बोलना है, जब तक कि आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते। जब आप तैयार हो जाते हैं तब आप रियलाइज करेंगे, थैंक यू बोलते बोलते अंदर से आप इतनी ज्यादा मतलब इतना ज्यादा आप अच्छा फील करने लगते हैं, इतनी खुशी महसूस होने लगती, वाह मेरे पास कितना कुछ है, मेरे पास कितना कुछ भगवान ने दिया है कि मैं ग्रेटफुल हो पा रही हूँ। मानिए आराम से जब हम उठते हैं और जब तक हम रेडी होते हैं ना, मतलब 100 नहीं तो भी हम 70-80 चीजों के लिए हम थैंक यू बोलते हैं। मैं तो 100 तो मेरे को लगता है कम ही बोल रही हूँ, बट हम अगर उतना नहीं भी तो आराम से 70-80 चीजों के लिए हम थैंक यू बोलते हैं। तो वो मतलब सुबह पहले हमको भगवान जी दिखा देते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। बस हमको नजर चाहिए उस तरह की देखने के लिए। और जब आप खुश फील करते हैं, इतना खुश फील करते हैं, इतना ज्यादा कृतज्ञ फील करते हैं कि वो आपके पूरे दिन को जादुई बना देता है। आप देखेंगे एक के बाद एक कुछ ना कुछ अच्छा होते चले जा रहे हैं। आपको अच्छी खबरें मिलेंगी, आपको कोई डील साइन करनी है वो डील साइन हो जाएगी, आपका कोई अपॉइंटमेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी आपको मतलब जाते के साथ आपको वेट नहीं करना पड़ता है, मतलब जो चाहिए आपको बहुत आराम आराम से सारा काम आपका होता चला जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने दिन की शुरुआत ही इतने अच्छे से करी है और पूरा दिन आपको उसी तरह से ही मिलता है जहां आप और शुक्रगुजार हो सकते हैं। ठीक है? तो ये आज का चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो अभ्यास एक बार पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 2, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। नंबर 3, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसको ना हम लोग थोड़ा थैंक यू ट्विक शालिनी कर जी। देंगे। या थैंक यू सारिका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रीडिंग। हम लोग इसको थोड़ा सा ट्विक कर देंगे। जैसे ही आप अपने नए दिन में जागे, जादुई शब्द धन्यवाद करें, लेटे लेटे थैंक यू बोलें, 2 मिनट तक थैंक यू बोलें, उसके बाद अपने जीवन के लिए शुक्रिया, इस नए दिन के लिए शुक्रिया, भगवान जी मेरे को जीवित रखने के लिए शुक्रिया, भगवान जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए शुक्रिया। जैसे ही आप उठे हैं, आप बाथरूम में गए, आपने जो भी कुछ हुआ, जो आपका रूटीन है, हर उस चीज के लिए शुक्रिया बोलकर सबसे पहले जैसे कि बोला गया है, आप आके अपनी अपनी नियामतें गिनते हैं। आप तो अपने जर्नल के लिए, अपने पेन के लिए, अगर आप कोई स्टडी टेबल पे बैठे हैं तो उस टेबल के लिए, कुर्सी के लिए शुक्रिया करेंगे। फिर जब तक कि आप रेडी नहीं हो जाते, जैसे जैसे आप चीजें छू रहे हैं, यूज कर रहे हैं, आपको हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। ये क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उठते के साथ अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ट्वीक कर देंगे। ठीक है, तो आज हमारी यही प्रैक्टिस है। रात को सोने से ठीक पहले हमको अपने जादुई पत्थर को हाथ में पकड़ना है, दिन भर में हुई अच्छी बातों को
ध्यान करना है, हर एक के लिए थैंक यू बोलना है, और जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मन में बोलते बोलते हमको सोना है। ठीक है, ये आज की प्रैक्टिस है। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। मुझे बस वो लाइन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक मिनट, एक मिनट बताती हूँ, मैंने हाईलाइट की थी। यस, हाँ यही वाली लाइन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये आपका वो आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इसके बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम आप में से कोई भी कोई भी दिन, सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं कहेगा। मतलब ये हाँ, लाइन मुझे समझ में नहीं आई थोड़ा सा। क्यों, मतलब इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन कि आप उठे हैं। जब आप ये समझ जाएंगे ना कि योर लाइफ इज अ गिफ्ट, ये जीवन एक गिफ्ट है यूनिवर्स का, आपको जो अच्छा स्वास्थ्य मिला है वो एक गिफ्ट है यूनिवर्स का, एक हर नया दिन आपको एक गिफ्ट है यूनिवर्स का। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपको उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, भगवान आपको ये दे रहे हैं, अपनी खुशी से दे रहे हैं, तो आप उसके लिए थैंक यू कहे बगैर आप रह ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अब हमको इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हमको जो भी कुछ मिल रहा है हमको उसके लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है, तो आप उसके लिए थैंक यू कहे बगैर आप रह ही नहीं पाएंगे। मतलब ये भी एक, मतलब ये इम्पेरेटिव हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है कि आपको उसके लिए थैंक यू बोलना ही है। ठीक है, आप ये सेंटेंस को ना धीरे धीरे करके वापस से पढ़िए, और मैं ना आपको ये वाला सेंटेंस एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ, तो आप देखिए शायद आपको इजीली समझ आ जाएगा। When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. इंग्लिश में बेटर है। समझ आया? इंग्लिश में क्लियर है, हाँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया था मुझे, उस समय भी पढ़ते पढ़ते मैं अटक रही थी, मैं क्या कुछ गलत पढ़ रही हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात। थैंक यू। थैंक यू जी। एनी अदर क्वेश्चन? मैं बार बार बोल रही हूँ, आज तक के जो भी चैप्टर्स हुए हैं, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि परसों से हम एक नए डायरेक्शन में चले जाएंगे। कल तक का जो है पास्ट का ग्रैटिट्यूड है, डे 12 तक हम पास्ट के ग्रैटिट्यूड करेंगे। परसों से हम अलग उसमें चले जाएंगे, अलग ही रेल में, सपनों की दुनिया। ठीक है, तो कल तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कल तक की प्रैक्टिसेस एकदम अच्छे से हो जानी चाहिए। ठीक है, प्रेमा जी कुछ बोलना चाह रही है आई थिंक। कौन बोलना चाह रहा है? ये प्लीज। गुड प्रेमा जी, आफ्टरनून है। हाँ, नहीं ये प्रेमा तुलसियान लिखा हुआ है। हाँ, हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी। मैम हम लोग मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, आपका सेशन सुनने को मिल रहा है। आपका नहीं आ रहा है आपका वीडियो। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है? अभी आया, अभी आया मैम, अभी आया मैम। मैम वो जो रिलेशन के ऊपर चैप्टर है ना, नंबर 3 का, हाँ। तो हाँ तो ना उसमें जैसे उसको दिन में मेरा रिलेशन में बहुत चैलेंज ब्रेकडाउन चल रहा है घर में, हम्म। तो उसको 3 फोटो ही चाहिए, 2 फोटो रहने से नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ये प्रैक्टिस आप जब भी करें,
आपको 3 फोटो के साथ ही करनी है, 1 फोटो नहीं, 5 फोटो नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, आपको 3 ही फोटोग्राफ्स लेनी है। और अपना अच्छा फोटो नहीं ले सकते हैं, भगवान जी का फोटो नहीं ले सकते हैं, अच्छा। ठीक है? और हर समय लिखना नहीं है ना, लिखना एक बार ही है ना? नहीं, तीनों के ऊपर लिखना है जी। मतलब हम लोग मान लो 21 दिन उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत तो चैलेंज है। रोज रोज तीनों पे ही लिखना है, तभी उसकी प्रैक्टिस होती है। रोज तीनों पे अलग अलग कहाँ से लाए मैम? आप रिपीट कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, आप रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना रोज 5-5 ग्रैटिट्यूड, आपको तीनों फोटो में जो भी इंसानों को, जो भी व्यक्तियों को आपने लिया है, उन तीनों के लिए ही आपको लिखना है, ओके ओके, ठीक है? थैंक यू, आई एम रियली ब्लेस्ड मैम। और थैंक यू सो मैम, मच फॉर योर क्वेश्चंस, थैंक यू। मैम मैं हाँ और मैम हाँ हाँ, बोलिए। मैं बोल रही थी आपका वीडियो फिर नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है ना कि आपके किसी और को भी लग रहा है कि इन्होंने मेरा नहीं, वीडियो इन्होंने नहीं आ रहा है, स्पीकर आ रहा व्यू है, ले क्लियर रखा आ होगा रहा मैम। मैम इन्होंने हाँ स्पीकर व्यू ले रखा होगा, जो बोलेगा उसका वीडियो आएगा। हाँ, तो वो हो सकता है आपके, मतलब जो भी है, इट इज ओके। जब आप बोलते हैं तब आता होगा इन पे, वरना नहीं आता होगा। मैम, मैं बोल रही थी शालिनी जी, मैं बोल रही थी कि ना मेरे हेल्थ में 4-5 साल से ब्रेकडाउन चल रहा है, हम्म एंजाइटी इश्यू में। तो पहले मेरे अप्स डाउन होते थे, अच्छा लगता था अच्छा नहीं लगता था, ये चल रहा था। अभी हम्म। साल 2 साल हो गया, रिपीटेबल मतलब 1 सेकंड के लिए भी और अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि देखिए, मैं मैं एक प्राणायाम। चीज बोलती हूँ, अभी ये वाली जर्नी को ना थोड़ा पूरा करिए। जो अच्छा अच्छा नहीं लगने वाला चीज जो होता है ना, उसमें मैं एक ही चीज बोलूंगी, आप अपने हेल्थ के लिए कृतज्ञता लिखते जाइए, जितना ओके लिख सकते हैं लिखिए। कोई जरूरी ओके नहीं है कि एक ही बॉडी पार्ट के लिए लिखना है, आप जितना लिख सकते हैं लिखिए। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपको वो जो, ये जो आप बोल रहे हैं ना अच्छा नहीं लगता है, ये धीरे उसी धीरे करके आपको अच्छा लगने लग जाएगा, ठीक है? उसी नहीं आ रही मतलब। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि इतने टाइम तक जब हम अनग्रेटफुल रहे ना, तो धीरे धीरे करके उसमें आने लगेगा। बट इसको पेशेंट रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, और ये हो जाएगा आपका। क्या पर्टिकुलर क्या लिखूं मैं, पर्टिकुलर क्या लिखने से इसमें ये होगा? नहीं, आप अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए आप रोज कृतज्ञता करिए। अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए? हम्म। और ऐसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं नहीं, आप सिलेक्ट? करते जाइए, आप अपने मन के लिए, अपने दिल के लिए रोज करिए, और बाकी आपको जिसके लिए करना है आप करिए। रोज कम ओके से मैम, कम 20 कृतज्ञता, 20-30 कृतज्ञता रोज लिखिए आप अपने हेल्थ के लिए, ओके मैम, थैंक यू, ठीक है? थैंक यू सो थैंक मच। हाँ, प्रेरणा जी बोलिए। आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इसमें जोड़ा है मैजिक बुक में। मुझे बहुत इच्छा थी मैम कब से। तो देखिए ना, अल्लाह ने साइन दिया कि आपसे पता नहीं कैसे क्या नंबर पहले ही मैजिक हो गया, ऐसा लगता है कि मैं जुड़ गई। बिल्कुल आई एम बिल्कुल, वेरी वेरी लेकिन अभी ना हैप्पी। प्रेमा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, 2 मिनट प्लीज उनको भी बोलने दें थोड़ा। थैंक यू। हाँ, प्रेमा जी बोलिए। नहीं, मेरा हो गया। मैं बोली मेरे को ना अब लग रहा है मेरा साइकोलॉजी है क्या, मतलब अब डर लगने लगा। क्या चीज का डर लग गया? निकल गया डर? हैं? निकल गया डर? अगर नहीं देखा हो फीलिंग्स चार्ट में, डर जो है ना वो एकदम नीचे वाली फीलिंग होती है, अच्छा उसके नीचे हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ओके डर वाली जो भावना है ना, उसको अपने मन से निकालना बहुत जरूरी है। तो जो भी ओके चीज के लिए आपको डर लग रहा है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखना पड़ेगा, ओके ठीक है? ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। जी मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है कि हम लोग अपने, अब हम लोग पहले ना एफर्मेशंस बोल लेते हैं, कि जिसको अगर जाना हो तो फिर दे कैन लीव द सेशन, ठीक है? तो हाथों को ऊपर करेंगे हम लोग अबंडेंस पोज में, और पूरे विश्वास के साथ बोलिए। प्लीज अपने आप को सब जन म्यूट कर लेंगे, प्लीज म्यूट एवरीवन। यस।
बोलिए, आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। टुडे आज इज मेरे द, का उत्तम दिन है। कौन बोल रहे हैं? Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Today is the टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज मैं वो सब हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। I will achieve everything that I strive for today. मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति खुली और ग्रहणशील हूँ। I am open and receptive to all the good coming my way today. मैं हर सुबह प्रेरित होकर जागती हूँ। I wake up motivated every day. मैं प्रकृति की अजेय शक्ति हूँ। मैं प्रकृति की अजेय शक्ति हूँ। I am an unstoppable force of nature. अभी मुझे जो भी चाहिए वो मेरे अंदर ही है। All I need is within me right now. हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। Every day, in every way, I am getting better and better. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. अच्छा, आज एक चीज और बोलना चाहूंगी। सुबह उठते के साथ शुरुआत करें एक स्माइल से और अपने आप को बोलें कि आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। दिन की शुरुआत वो ही एफर्मेशन के साथ करिए और फिर मतलब वो ही आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट हो और फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कम से कम 2 से 3 मिनट थैंक यू बोलना है। ठीक है। और कल वाली प्रैक्टिस के बाद मैं जरूर उम्मीद करूंगी कि अब जिसको भी देखते हैं हर इंसान को हम एक स्माइल पास करते हैं। ठीक है। क्योंकि हमको नहीं पता ना, हमारा स्माइल हो सकता है किसी का दिन बना दे। राइट। तो सबको स्माइल पास करना है। अब आज आज क्या प्रैक्टिस करें? बोलिए, क्या लिखना है? कोई एक पर्टिकुलर चीज पे किसी कहीं कोई अटक है जिसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं? 15 मिनट है अभी हमारे पास, हम लोग कर सकते हैं। और नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, अपने बाथरूम को ले लीजिए और बाथरूम में हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए। ठीक है। जो भी चीजें हम यूज करते हैं ना बाथरूम में, हर उस चीज के लिए आज ग्रैटिट्यूड लिखिए। अपने टूथब्रश, टूथपेस्ट से लेकर शैम्पू, कंडीशनर, बाथ मैट, शावर कर्टन, पॉट, जेट स्प्रे, यहाँ हर सेंटेंस चीज के फॉर्मेशन क्या लिए। रहेगा? फॉर्मेट वही है जो ब्लेसिंग्स का होता है। सेम। फॉर्मेट वही है और कारण जरूर बताना है, तभी कृतज्ञता समझ में आती है। ऑल राइट। तो मैम प्लीज मुझे कुछ पूछना था, शालिनी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मैम अगर ना अपने फेयर के ऊपर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? किसके ऊपर? फेयर के ऊपर, डर के ऊपर। फियर के ऊपर? अच्छा, क्या चीज का डर है बताइए। मैम जैसे रिलेशनशिप में फेयर है तो फिर उसमें तो कैसे उस लिखेंगे? रिलेशनशिप के लिए लिखिए ना। उस ओके। रिलेशनशिप के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड लिखिए। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड लिखेंगे उतना आप धीरे धीरे देखेंगे वो डर आपका कम होता चला जाएगा। ओके मैम। ठीक थैंक है। यू मैम। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू। शालिनी, शालिनी मैम, हाँ जी बोलिए। वैसे ही लिखना है ना कि जैसे मैं अपने
टॉवेल के लिए कृतज्ञ हूँ कि जिससे मैं अपना शरीर पोंछ सकती हूँ। धन्यवाद। क्योंकि उससे मैं धन्यवाद। अपना शरीर पोंछ सकती हूँ। यस, क्योंकि हाँ लगाना है ना। हाँ। हाँ, मैं अपने शावर जेल के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि उससे मैं अपने शरीर से अच्छा मतलब साफ कर सकती हूँ। हाँ, शावर मैं जेल से अपने मैं नहाती शरीर हूँ को तो उससे, वैसे। वो मेरे को मेरे शरीर को अच्छे से साफ कर देता है, या मैं उससे और अपना स्किन भी शरीर स्मूथ, साफ कर सकती हूँ। और स्किन स्मूथ हो जाती है उससे मेरी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद, धन्यवाद ऐसा ना। अच्छा, एक चीज बताइए, हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए 10-10 ग्रैटिट्यूड लिख चुके हैं क्या? यस मैम। है ना? इसके लिए मम्मी पापा के लिए हाँ डे यस वन पे, फादर, आई थिंक डे वन डे टू, फादर मतलब के डे लिए टू लिखा के है हाँ, बाद मैम। डे लिखना है। वन में हमने लिखा था खाली, डे 0 में थैंक हमने यू, लव यू लिखा था हमने। लव यू एंड थैंक यू। हाँ, वो लिखा था हमने, 10-10 ग्रैटिट्यूड नहीं लिखे थे ना। फादर्स लेकिन डे आपने में होमवर्क दिया था, हम फादर्स डे लिखे में थे। लिखा था पापा के लिए, फादर्स डे मदर पापा में के के लिए लिए पापा भी के नहीं लिए लिखा लिखा है था। ना। हाँ। मदर के लिए नहीं मम्मी लिखा के है। लिए नहीं लिखा है। तो आज का एक्स्ट्रा असाइनमेंट है, मदर के लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखना है, ठीक है। ठीक है। मैम वैसे आपने रेगुलर बताया है ना कि पेरेंट्स से हाँ, ही वो शुरू पेरेंट्स करना के है। लिए वो रोज सुबह लिखना ही है, पर वो आज कॉन्सेंट्रेटेड हाँ, दो दो ग्रैटिट्यूड करना है दो दो मदर के लिए। तीन, दो दो तीन तीन लिखते हैं मम्मी पापा के लिए, वो ठीक है, बट वो आज एक दस रूटीन दस से। आज हाँ। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करना है मदर के लिए, ठीक है। मैम, हाँ, मैम फर्स्ट डे है आज, तो आप एक बार ग्रेटिट्यूड लिखने का तरीका बता दीजिएगा ना। अ, ऐसा करिए, आप यूट्यूब पे जाइए, जी मैं मैम। लिंक भेज दूंगी, आप मेरे चैनल पे जाके आप डे 1 का मतलब, हाँ, आप सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ओके मैम, ठीक ओके। है। ओके, थैंक यू मैम।
हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ देखो, आपके साइज की एक मिल तो हुई है। ये सब। जैगिंग से। हाँ, अपने आपको म्यूट रखें प्लीज। पेट से और नीचे से तो है, लूज है नीचे से, तो ये रेगुलर फिट है ना। मैम इसको ना ऑटो वो म्यूट फॉर ऑल करके ना उसको अलाउ करना बंद कर दीजिए।
शालिनी जी, एक बात बोलना चाहूंगी। हम्म। मतलब मुझे यहाँ ये अटेंड करके ऐसा लगा कि हम लोग वाकई में ग्रुप में लिख सकते हैं। जब मैं अकेले लिखने बैठती हूँ मुझे याद ही नहीं आता मुझे लिखना क्या है, और बिल्कुल समझ में नहीं आता। और यहाँ अभी कोई बात नहीं हो रही है, बट वन बाय वन मेरी लिस्ट बनती चली जा रही है। उसका मतलब कारण क्या है पता है? कि सुबह जब आप अकेले बैठे होते हैं ना, आपका माइंड इधर उधर वॉन्डर करता है। जब आप यहाँ बैठे हैं आपको लग रहा है, आपको माइंड में ये इसको जो हम बोल देते हैं ना, ये वो ही करता है। मतलब अभी अभी मुझे इसको ये लग आपने रहा है कि डायरेक्शन मेरी दिया लिस्ट हुआ है। बहुत सारी है, मुझे लिखना है लिखना है। और जैसे ही मैं यहाँ से उठूंगी और अकेले बैठूंगी, तब लगेगा क्या लिखना है। अच्छा इसके लिए, अच्छा इसके बाद इससे पहले तो ये लिखना है, तो वो इससे पहले की वजह से वो भी छूट जाता है। नहीं तो पहले और बाद का तो कोई यहाँ पे कोई सीक्वेंस तो दिया नहीं गया। यू कैन राइट एनीथिंग, है ना। हम लोग जब वो सीक्वेंस देखने लग जाते हैं ना, तब हम लोगों का वो, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं, कोई देखने नहीं आ रहे। ये सारा खेल सिर्फ फीलिंग्स का है, राइट। तो बस लिखते जाइए और फील करते जाइए, पहले और बाद का कुछ नहीं है। क्योंकि ऑलराइट। और यहाँ पे आपने अपने माइंड को डायरेक्शन दिया है कि मेरे को ग्रैटिट्यूड लिखना है इस टॉपिक पे। अब वो ही आपको लिखना है, आपका दिमाग वही फोकस कर रहा है। जैसे ही आपका फोकस हटा, आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू, इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिएगा। मदर के लिए कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करनी है आपको। एंड कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। सो थैंक थैंक यू। यू एवरीवन, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।